हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, हमारी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो हो गई हैं स्टार्ट। लास्ट फ्राइडे को यानी कि 30 मई को मैं स्कूल गई थी। उसके बाद से मेरी छुट्टियां हैं स्टार्ट हो गई थी और सार्थक की छुट्टियां हो गई थी 20 से या 21 मई से। तो एक दिन तो सैटरडे का ऐसी छुट्टियों में, क्योंकि फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा आराम किया। अब उसके बाद में कुछ पेंडिंग काम थे तो मैंने सोचा वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद में फिर कहीं 8-10 दिन के लिए घूमने भी जाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, संडे वाले दिन तो कुछ गेहूँ वगैरह थे वो मैंने धो करके रख दिए थे और उनको मैं सुखा करके ऊपर सुखा दूँगी। और गर्मी इतनी हो रही है कि आराम से वो सूख जाएंगे। और मैं जब भी गेहूँ आटा पिसाती हूँ तो गेहूँ को मैं सुखा कर ही पिसवाती हूँ, क्योंकि उसको जो गेहूँ को छानने वानने में ना मुझे इससे टाइम कम लगता है। तो वो काम मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना डेली की जो डस्टिंग वगैरह वो की थी। फिर हमने नाश्ता वास्ता बनाया और इसके बाद यहाँ पर रखी हुई थी मूंग की दाल। काफ़ी टाइम हो गया था। अब साबुत दाल थी ना, वो यूज में आती नहीं है। और जो मतलब दाल जो मम्मी ने पहले रखी हुई थी ना बना के, जो कटी हुई मतलब दरी हुई दाल होती है वो ख़त्म हो गई थी। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं ये काम भी कर लेती हूँ। तो मैंने नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने वो दाल को उस पर साबुत दाल थी ना उसको मैं पीस रही थी। अब यहाँ पे पहले तो ये जो दतरा है ना, इसका जो हैंडल है ना वो ही नहीं मिला था मुझे। काफ़ी देर तक मैंने इसको ढूंढा और मुझे लगा पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये काम करने में, बट बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी हो गया था ये। तो करने में ना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट करने बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। तो दाल वगैरह जो थी मैंने अभी थोड़ी सी ही सुखा के साफ़ करके दरी थी। तो मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगी, बट ईजिली वो हो गई थी। बाकी की जो दाल है उसको कभी सुखा करके फिर मैं करूँगी। अभी इतनी ही दाल थी तो मैंने साफ़ करके फटक के उसके छिलके वगैरह थे निकाल के रख दिए थे। इसके बाद ये जो छत का काम था ना, ये मैंने कराया था जब स्कूल मतलब चल रही थी, छुट्टियाँ नहीं हुई थी उस टाइम, बट वीडियो में डाल नहीं पाई थी। तो यहाँ पर जो छत ऊपर के कमरे हैं ना, उनकी छत पे से ना पानी आता था। तो अब पूरी जो छत थी उसमें जहाँ जहाँ दरार बन गई थी ना, सिर्फ उसी पोर्शन में से या जहाँ जॉइंट थे ना वहाँ पर पानी आ रहा था। तो मैंने 2 दिन के लिए, जब मेरी छुट्टियाँ हुई थी लगातार, या एक छुट्टी मैंने ली थी संडे मंडे, इस तरीके से लगातार 2 दिन की छुट्टियाँ हो गई थी, तो मैंने ये काम करवाया था। तो पहले एक दिन तो उसने पूरा इसको जो मसाला सीमेंट वगैरह ना छत को तोड़ने फोड़ने में निकाल दिया। और दूसरे दिन जो सीमेंट वगैरह का काम था वो किया था। तो अभी तो ये पता नहीं है कि पानी वानी आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी इतनी बारिश भी हुई नहीं है, लेकिन ये काम कराना बहुत ज़रूरी था। तो ये वाला काम हो रहा था। और इसके बाद जो साइड से दूसरे प्लॉट की साइड की दीवार है ना, वो भी थोड़ा सा उधर का सीमेंट वगैरह भी निकल गया था। तो बाकी जितना टाइम था फिर मैंने वो एक दो जो भी काम थोड़ा थोड़ा था ना जिसमें काम कम टाइम लगता, तो वो काम भी मैंने करा लिया था, क्योंकि मुझे पूरे 2 दिन का काम कराना था। तो ये काम भी हो गया था। और इन कामों को कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि सामान लाओ ये करो, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो सब करना पड़ता है। अब इसके बाद में फिर दाल वाल जो हो गई थी उसको मैंने फटक के साफ़ किया और डब्बे में भर दिया। अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने में मैंने बनाए थे लौकी के पराठे। तो एक लौकी थी उसको मैंने ग्रेट करके रख दिया था, जब उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल जाएगा। और तब तक मैं यहाँ पर लगा रही थी आटा। तो आटा मैंने जितना क्वांटिटी में लगता है उतना मैंने ले लिया और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया बेसन। और इसके बाद थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी अजवाइन और नमक, और थोड़ी सी मैंने हींग डाली थी इसमें। और इसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था ऑयल। अब इसके बाद मैं इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा करके रख दूँगी। और जब तक मैं जो इसकी स्टफिंग है लौकी को मैं मतलब ठीक मसाला वगैरह मिक्स करके रेडी करूँगी, तब तक ये आटा भी हमारा रेडी हो जाएगा। क्योंकि तुरंत के तुरंत जब भी आटे की हम पूड़ी या पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो वो अच्छे से नहीं बनते हैं। तो थोड़ा सा आटे को 10-15 मिनट रेस्ट करके रख दें तो वो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ मैंने इसमें नमक मिर्ची वगैरह मिलाई थी उसको मिक्स करके मैंने एक आटे को लगा कर एक सॉफ्ट सा डो लगा करके रख दिया था। तो इधर आटा लगकर हमारा हो गया था रेडी। और
जो लौकी थी उसका भी जितना भी पानी था उसने पूरा पानी मतलब छोड़ दिया था। अब हाथ से इसको निचोड़ती हूँ ना तो पूरा पानी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता है। और मैं इसको कढ़ाई में फ्राई करती नहीं हूँ क्योंकि फिर लौकी के पराठे का ना वो क्रंची सा वो टेस्ट नहीं आता है। एक दो बार मैंने ट्राई भी किया लेकिन फ्राई करके पराठे बनाना ना मुझे मतलब उसमें टेस्ट नहीं आता है, तो मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ। अब यहाँ पर मैं जब भी कोई भी चीज़ इस तरीके से निचोड़ती हूँ ना तो पहले मैं कॉटन के कपड़े यूज करती थी, बट कॉटन के कपड़े पे ज़रा सा प्रेशर पड़ता है ना तो वो बीच में से फट जाते हैं, क्योंकि नए कपड़े तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, पुराने दुपट्टे वगैरह उस तरीके से। तो यहाँ पर एक ब्लाउज पीस था साड़ी का, तो मैंने उसको यूज किया और पूरा जो भी लौकी का एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया। और पानी जो उसका निकला था ना उस पानी को मैं पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। इसके बाद इसमें मैंने डाले नमक, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और अजवाइन भी, थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी। इसके बाद में इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब भी हम इस तरीके के पराठे बनाते हैं ना लौकी के, गोभी के या मूली के, तो सारे मसाले ऐड करके नमक हमें लास्ट में ही मिलाना चाहिए। और या फिर जब हम पराठे तुरंत बना रहे हैं तो हम एक साथ मिला सकते हैं, लेकिन कभी भी मिला करके नमक नहीं रखना है, वरना फिर दोबारा से उसमें जो भी लौकी है या मूली है वो पानी छोड़ देती है। तो अब मुझे तुरंत के तुरंत पराठे बनाने थे तो बस मैंने नमक हल्के हल्के इसमें ऐड कर दिया था। और आटा भी काफ़ी देर हो गई थी उसे रेस्ट की हुई, और मैंने चटनी और रायता वगैरह भी बना कर रख लिया था। तो बस अब मैं सेकूँगी गर्मा गर्म पराठे। और जब भी इस तरीके के पराठे बनाते हैं तो जो नॉर्मल लोई हम रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी मोटी लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्टफिंग भरते हैं ना तो फिर उसका जो बीच का जो हिस्सा है ना उसको थोड़ा सा मोटा रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि पराठे वगैरह जो है वो फट जाते हैं। और उसको जब भी हम पराठे वगैरह में स्टफिंग भरते हैं ना तो उसको पूरे चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हथेली से थोड़ा सा पुश करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर अभी पराठे बनाने के लिए मतलब सीख रहे हैं, और एक भी मतलब पराठा बिल्कुल भी फटा नहीं था और पराठे बहुत अच्छे बने थे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे लौकी के पराठे बनते नहीं हैं, फट जाते हैं, तो उसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इजीली तरीके बहुत ही आसानी से पराठे बना सकते हैं आप। तो ये पराठा एक तरफ से जैसे ही हल्का सा सेका उस पर मैंने घी लगा दिया और पलट कर फिर दूसरी तरफ से भी घी लगा दिया है। तो पलटते पलटते गैस का फ्लेम ना थोड़ा सा हमें मीडियम ही रखना होता है, क्योंकि फिर गैस का फ्लेम अगर हाई होगा तो जल्दी से पराठा एक तरफ से सिक जाएगा या बहुत ज़्यादा सिक जाता है। तो अभी इसको एक तरफ से पलट देंगे और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इस तरीके से अपने सारे पराठे बन गए हैं और अभी हमें भी लग रही है भूख। तो पराठे बनकर हो गए हैं रेडी, और मैं तो चटनी से ही खाती हूँ पराठे, और रायता सार्थक को पसंद है सॉस के साथ में। तो यहाँ पर भोग वोग लगा दिया था, सार्थक को भी खाना दे दिया। अब मैं भी अपना खाना खाने के लिए जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।